वेलकम बैक। वेट लॉस आई एक और दवाई, बात हो रही है एक और दवा की जो कि अब मार्केट में आ गई है, विगोवी। और ये दवा भी मुंजारो जो सी एक और दवा पहले मौजूद थी, यानी कि आपका वेट लॉस करा रही है और उसके ज़रिए डायबिटीज़ और तमाम दूसरे मैनेजमेंट कर रही है। लेकिन बड़े सवाल इसके इर्द गिर्द उठते रहते हैं इस तरह की दवाओं से। लेकिन ब्रेक से पहले काफ़ी हमने चर्चा की, अब थोड़ी और कुछ बातें कर सकते हैं। तो जी स्वाति, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, क्योंकि आप साइड इफेक्ट तक पहुंची थी और फिर आपकी बात अधूरी रह गई, आप अपनी बात आगे लेकर जा सकती हैं प्लीज। बिल्कुल। देखिए विपिन जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दवाइयां हैं ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी करती हैं। और खास तौर से जो हमारी ओजेम्पिक दवा होती है, इसकी वजह से देखा गया है कि स्टमक पैरालिसिस भी हो सकता है। इन दवाइयों से पेनक्रेटाइटिस होने की संभावना भी रहती है, जो कि जान का खतरा हो सकता है। हेयर लॉस हो सकता है और कई लोगों में देखा गया है कि फैट लॉस जब होता है तो साथ में बहुत ज्यादा मांसपेशियों का भी लॉस हो जाता है, यानी कि जो ओवरऑल लुक होती है जो व्यक्ति की, वो भी पूरी बिगड़ सकती है। ये भी संभावनाएं इसके साथ रहती हैं। वहीं कई लोगों में ये भी देखा गया है जो डायबिटिक होते हैं उनमें शुगर की कमी भी अचानक से इसकी वजह से हो सकती है। बल्कि अमेरिका में जो है हर साल 25,000 जो इमरजेंसीज आती हैं वो इस दवा के कारण आती हैं। यानी कि इन दवाइयों से इमरजेंसी की सिचुएशन भी क्रिएट होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए एक तरफ जहां ये दवाइयां अच्छी दवाइयां हैं, अभी तक के जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो पहले वेट लॉस की दवाइयां आती थी वो इतनी कारगर नहीं थी, उनके साइड इफेक्ट्स भी इनसे कहीं ज्यादा थे। ये दवाइयां उनसे कुछ बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दवाइयां व्यक्ति अपने आप लेना शुरू कर दें या लोग ये सोचें कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, डाइट की जरूरत नहीं, केवल इन दवाइयों से हमारा काम होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डॉक्टर की निगरानी में लेने वाली दवाइयां हैं और खास तौर से उन्हीं लोगों को लेनी होंगी जो कि इस कैटेगरी में आते हैं जहां ये दवाइयां इनको फायदा करती हैं। यानी कि आप बहुत मॉर्बिड ओबीज हैं, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, कई और ऐसे कारण हैं जहां ये दवाइयां काम की हैं। तो ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर वक्त हम इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर की निगरानी में जरूरत है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दवा लेंगे उससे वजन कम हो जाएगा, तो जब आप ये दवाइयां छोड़ते हैं तो दवाइयां छोड़ने के बाद दोबारा 2/3 वेट जो है रीगेन हो जाता है। तो इन दवाइयों के साथ साथ आपको एक्सरसाइज और डाइट भी लगातार करते रहना होगा। यानी कि लाइफस्टाइल चेंज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये दवाइयां आपके लिए एक बहुत छोटा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, आगे चल के आपको फायदा नहीं होगा। देखिए इलॉन मस्क ने भी इस दवाई का जिक्र किया था, तब से ये दवा जो है बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा डाइट और एक्सरसाइज और डॉक्टर की निगरानी में इन दवाइयों को लिया है, तभी उनको इससे फायदा हुआ है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा ऐसी नहीं है कि हम जाएं खरीदें और अपना लगाना शुरू कर दें या लेना शुरू कर दें। तो बहुत सोच समझ के, और छोटे बच्चों को, 12 साल से कम बच्चों के लिए ये दवा नहीं होती है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि घर में अगर बच्चे को मोटापा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप खुद से ये दवाइयां देना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जी। हार्मोनल दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल कुछ खास सिचुएशंस में होता है। डॉक्टर साहब, तो अब ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉशन है। कपूर साहब, अब भारत में जबकि दो विकल्प उपलब्ध होंगे, तो कौन सा विकल्प कैसे चुना जाए? और दूसरा, क्या ये ओवर द काउंटर ऐसे किसी को भी मिल जाएगी, या जब तक आप लोग लिख के नहीं देंगे ये दवा नहीं मिलेगी? देखिए, अभी भी मैं यही बोलूंगा दैट इट हैज टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। कभी भी फैसला खुद से ना लें, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और भी जैसे डायबिटीज़ कितना है, कहीं और हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज है कि नहीं, ओबेसिटी का लेवल क्या है, बीएमआई क्या है, और कैसे उस दवा को हम स्लोली स्लोली एस्केलेट करें। 0.25, 0.5, 1 मिलीग्राम एंड देन 2.4 मिलीग्राम तक जाती है ये। वंस अ वीक इंजेक्शन है, 4 इंजेक्शन मंथ में लेने हैं। तो वो आसान चीज़ है, लगाने में इशू नहीं है। बट किसी पॉइंट पे इसका कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो भी सोचना है। तब भी उस दवा का या तो डोजेज कम होगा या कुछ देर के लिए उसको डिसकंटिन्यू करना है। तो विदाउट सुपरविजन आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया एट ऑल। बट देन we have now options available. Both Monjaro is already being used in India. This is the first time Wegovy will be there. एक मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ इसका, जो ओजेम्पिक और वेगावी है। ओजेम्पिक was a medicine, is the same medicine, semaglutide, was initially approved by FDA to be used in US
एज अ एंटी डायबिटिक पिल, क्योंकि उसके साथ अब डायबिटीज वाले पेशेंट्स बहुत सारे ओबीज पेशेंट्स होते हैं, उसके साथ ये पाया गया उनका वेट लॉस हुआ। देन स्लोली इन 2021 FDA approved this Wegovy as a anti-obesity pill only for obesity, जी without diabetes also it can be used, but मेन डिफरेंस क्या है, इसकी डोजेजेस ज्यादा हैं। जो ओजेम्पिक है वो यूजुअली 2 मिलीग्राम तक जाकर रुक जाते थे हम लोग, इसका मतलब 1 मिलीग्राम या 1.5 तक रुक जाते थे, इसका 2.4 तक जाने का है, 1.75 और 2.4। तो इसकी डोजेजेस ज्यादा हैं जो ओबेसिटी पे काम करती हैं। तो दवा सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, बट उसको एक अलग ढंग से ना, ओबेसिटी एंड डायबिटीज दीज आर टू जी डिफरेंट पैथोलॉजीज, इट कैन बी इन अ सेम पर्सन, बट दोनों अलग अलग ठीक है पैथोलॉजीज सर। हैं। अगर अगर तो हम गॉट योर दोनों पे पॉइंट, क्योंकि मेरा समय अब सर समाप्त हो गया, लेकिन आप दोनों की ही जो एक मेन इसमें बात है, हिदायत है, वो ये है कि एक तो इस तरह की किसी भी दवा को आपको अपने मन से नहीं लेना है। दवा काम कर सकती है, लेकिन अनटिल अनलेस कि आपके डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर डोज कितने मिलीग्राम का आपको लेना है वो नहीं बताते, साथ में और क्या चीज़ें करनी है, आपको और क्या दिक्कत है आपके शरीर में, वो सब कुछ होने के बाद ही आपको इन दवाइयों का प्रयोग करना है। आप ओवर द काउंटर खरीद के या सोचे कि अब बिना किसी दिक्कत के बस एक दवा ले ली और मोटापे का इलाज हो गया, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उसके कई उदाहरण हमने देखे हैं जहां पर कई और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिससे आप जो अच्छी खासी अपनी काया है उससे हाथ धोएंगे और कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो भी वो आपको भारी पड़ेगा। इन दवाओं को थोड़ा और समझने की भी ज़रूरत होगी, बहुत महंगी हैं, इतना आसान नहीं है कि कोई भी इन्हें ले लेगा। महीने का 17,000 का खर्च अगर एक दवा का और कई महीने तक लेनी हो तो वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल एक आइडिया था इन दवाओं को लेकर आपको, क्योंकि अब ये भारतीय बाजार में उपलब्ध है, लेकिन बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिल्कुल इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लेने के लिए। नमस्कार।